एक माध्यम है जिससे ये रैपर्स जो अपनी कहानी है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे, घर पे बैठे हुए उनके साथ उनके माँ बाप भी सुन पाएंगे। ये वैसा प्लेटफॉर्म है। Okay, ma'am. Yeah. I mean, hip hop is the voice of the future, it's the voice of the youth, and this platform is really looking for real talents that are original, and we're excited to discover, what India has to offer. Yes, sir. कॉपी पेस्ट और क्या बोलूँ, वो सही सेम चीज़ है, एब्सोल्युटली। Okay, so rappers में कौन सी क्वालिटीज आप देखने वाले जिस पे आप बेस जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आपका? ओरिजिनलिटी, Vibe. शब्दों का उपयोग, शब्दों को तोड़ने की कला, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। अपनी कहानी बनाने अपनी कहानी बताने का एक ज़रिया, आप कितनी सच्चाई से अपनी कहानी बता रहे हो, और आपका स्किल सेट क्या है, आप किस तरीके से अपनी कहानी बताते हो, कितने क्रिएटिव हो अपनी कहानी बताने में। और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नोट की जाती हैं, जैसे आपका सॉन्ग राइटिंग स्किल्स, आपका फ्लो, आप कितना बीट से चिपक के रैप करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट द मेन थिंग इज़ टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्रिएटिवली। ओके रफ्तार साहब, आप सभी से जान रहे हैं, आपने जैसे कहा कि लिरिक्स बहुत ही मेन है, वर्डिंग जो रहेगी वो पहले राजू प्रेफरेंस कुमारी, रहेगी। बताओ क्या हमारी लाइन? Professor of rap. नो नहीं, वो लाइन। लेखकों का स्वागत है, टिकेगा वो जिसके शब्दों में ताकत है। डिस्क्लेमर ही यही है कि अगर आपके शब्द भारी नहीं होंगे तो हम आपके आभारी नहीं होंगे। ओके, रिसेंटली रैपर्स लोग को देखा जाए तो जो वर्डिंग्स को लेके बहुत जने कहा गया कि बहुत अपशब्द यूज किया जाता है, बहुत को आपत्ति है उसके लिए, उसके बारे में क्या जानते हो? बिकॉज यू आर बहुत ही अच्छे रैपर्स हैं, और आप जब भी रैपर के नाम आते हैं तो आप तीनों का नाम पहला आता है। सो हाँ, मेरा तो सबसे पहले या श्योर, वी एग्री टोटली। ओके, सो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कि मेरा नाम पहले क्यों आता है। नहीं। अब शब्दों के बारे में, अब like use सोचो, of cuss मेरे को words। टेंशन नहीं है ब्रो, डालना बिंदास, है ना। आई डोंट हैव एनी अगर प्रॉब्लम विद देखो, दैट। your टीवी पे famous जाएगा song तो is सेंसर हो fucked जाएगा, हाँ। मीडिया पे जाएगा सेंसर नहीं होगा, यूट्यूब पे आएगा तो ऑप्शन है एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो आपके हाथ में और सुनने वालों के हाथ में है। बाकी हम व्यूज देखते रहते हैं कैसे गानों पे कितने आ रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है। तो देखते हो ना उन लोग क्या कहते हैं ना। मैम, योर थॉट्स? on censoring music. तो वो तो वहाँ से आई है, वहाँ सेंसर वेंसर नहीं होता। Yeah, we just do what we want. That's it. I वहाँ want के to गानों को अगर हिंदी में कन्वर्ट करके गाने लगेंगे तो देश निकाला हो जाएगा। freedom of speech. बट अगर हम देखा जाए तो डू यू फील कि जो शब्द है उनका उपयोग थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज ये यूथ को रिप्रेजेंट करता है, यूथ ज़्यादातर नहीं, आजकल मेरे को rap लगता है पसंद करता है। कि सेंसर होना चाहिए। सेंसर ऐसा होना चाहिए कि जो 18 अबव कंटेंट है वो 18 अबव के पास ही डिलीवर होना चाहिए। एक आर्टिस्ट की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर रोक नहीं लगा सकते कि आप बदलो, क्योंकि वो जो बात बोलना, जैसे मैंने मंटोनियत में बोला है, जो लाइन बोली है, मैं वर्ड अभी बोल नहीं सकता क्योंकि आपका शो ऐसा है जिसमें मैं बात नहीं बोल सकता, पर उस गाने में बोला क्योंकि वो मूवी भी ए थी और उसकी ऑडियंस जो थी वो ए थी। वो कंट्रोल करना है आपको कि जिसके पास रीच है, जिसके पास पहुंचता है, वो सही जगह पे पहुंचे। सो जब आप ये शो करेंगे और जब सेंसर्ड, said- पूरा सेंसर्ड है। और अगर कोई ऐसा शब्द है जो बहुत ज़रूरी है उनके गाने के साथ, देखो जैसे गाली भी होती है वो एक एक्सप्रेशन होती है, कभी कभी उसमें हम सिचुएशन समझा देते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो लड़कियों को बोले जाते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, अगर मैं वही बात बोल के नहीं बताऊंगा कि लड़कियों को तुम ये शब्द बोलते हो और ये गलत है, तो कैसे समझा तो पाऊंगा? समझाओगे कैसे आप, सही बात है। तो वो चीज़ हम फिल्टर कर लेंगे उस हिसाब से कि जो चीज़ बहुत गलत है उसका मतलब निकाल के या तो वो आएगा या नहीं आएगा। ओके सर, तो कौन से सीरीज में आप जाने वाले कंडीशंस के? क्या ओनली फॉर द मुंबई? नहीं, ये तो सारा पैन इंडिया कवर हो चुका है। हमारे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, ऑडिशंस हो चुके हैं और टॉप 15 भी सिलेक्ट हो चुके हैं। और कितना डिफिकल्ट रहा है आप लोगों बहुत के मुश्किल लिए रहा तब, क्योंकि पहले 6-7 हज़ार एंट्रीज थी, उसमें से हमारी MTV की टीम ने पूरी इंडिया ट्रैवल करके पर्सनली एक एक जगह पे जाके काफ़ी रैपर्स को इकट्ठा करके सुना, उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए, उसके बाद ऑफिस आए, ऑफिस में वीडियोस हमारे पास आई, हमने उनमें से 40 निकाले, फिर उन 40 को हमने ऑडिशन किया मेन स्टेज पे, उसमें से हमने 30 निकाले, उन 30 में से बिहाइंड द सीन हमने सबका दोबारा से वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, उसमें से वो 15 निकले। तो प्रोसेस बहुत लंबा था और बहुत विस्तार से था कि 2 इंसान एक जैसे ना हो, कोई बहुत कच्चा भी हो सकता है पर उसमें सीखने की क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। एंड रैपिंग तो काफ़ी टाइम से चलते ही आ रहा है, बट डू यू थिंक कहीं ना कहीं रैपिंग पर एक शो आने में काफ़ी टाइम लग गया, पर्टिकुलरली जो रैप पर फोकस कर सके? वैसे देखो, आप है ना, जिस तरीके से रैप और हिप हॉप म्यूज़िक इंडिया में बढ़ रहा है आप उसको रोक नहीं सकते। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये होना ही था, मुझसे कई बार इंटरव्यूज़ में पहले भी पूछा कि ये जो मूवी आई है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ हिप हॉप म्यूज़िक का इंडिया में।
और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर हिप हॉप म्यूज़िक एक दर्जे तक नहीं पहुंचता तो शायद उसकी मूवी भी नहीं बनती, यू नो, तो इट गोज़ हैंड टू हैंड। ओके, जब तीनों एक साथ टकराएंगे, एक साथ जजिंग पैनल पे होंगे तो कहीं ना कहीं किसी के ओपिनियंस एक दूसरे से मैच भी नहीं करेंगे। तो ज़रूरी करने है भी वो। नहीं चाहिए। ज़रूरी है क्योंकि क्या पता मैं बहुत गलत हूँ और मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। तो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे से सीखने के लिए भी आए हैं। वो अपना अलग आर्ट लेके आए हैं, जिस तरीके की सॉन्ग राइटर राजा कुमारी है, अगर उससे मैं कुछ सीख पाऊँ तो मेरी क्राफ्ट बढ़ जाएगी। जैसे वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, अगर मैं वो टिप्स ले पाऊँ तो मैं अपने आप को और ईजिली सेल्फ सस्टेनिंग हो जाऊंगा, मैं खुद अपनी बीट्स और अच्छी बना पाऊंगा। तो हम एक दूसरे से सीखने आए हैं। तो ये छोटी मोटी नोक झोंक तो परिवार में भी होती है और हम एक परिवार है, स्ट्रेट अप इन द कैप। Yeah, but every day is a school day. So, like, especially when I was doing my songwriting, I tried to learn something from everyone that you work with. And also the contestants, it's making me remember, why I started sometimes. I definitely relate with them, their struggles, and I'm excited to see how far they come because we've seen so much, talent that I'm really excited for this ओके season. आप सभी ने कोई टिप्स दी है टॉप 15 को हाँ. कुछ? टॉप 15 को नहीं दी, उससे पहले जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे 30, उन सबको दी थी। ओके, एनीथिंग यू लाइक टू शेयर जो रैपर्स बनना चाहते हैं उन्हें भी काम आए? अपनी कहानी बताओ, दूसरों की नहीं। क्योंकि हमें जानना है कि आप कहाँ से आए हो, आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या है, या आप क्या बदलना चाहते हो, या आप फन किस तरीके से करते हो, क्योंकि हर चीज़ रैप का हिस्सा है। ओके, लास्टली 10 अगस्त को आ रही है आपकी शो, सो क्या कहना चाहिए दर्शकों को? Keep watching MTV Hustle beginning 10th of August 7 to 8 p.m. only on MTV, Saturdays and Sundays. Thank you so much.